अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेरानी स्कूल ऑफ टीचिंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंट्रोडक्शन टू मैथ्स का टॉपिक। हम मैथ्स किस तरह से करवाते हैं मॉन्टेसरी में, कितने वेज होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, मैथ्स की एक्चुअल डेफिनेशंस क्या हैं, ये तमाम चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। मैथ्स इज द स्टडी ऑफ on hand material, concrete and symbol with the help of the children abstract study। बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, मैथ्स में हम कंक्रीट क्वांटिटी क्या कहलाती है? वो क्वांटिटी जो कि बच्चा अपने हाथ में लेके फील कर सके, जैसे कि मोबाइल। अगर मैं इसको मैथ्स में बोलूं दिस इज 1 मोबाइल, ठीक है, तो ये 1 इसकी कॉन्क्रीट क्वांटिटी है। सेकंड हम बात करते हैं सिंबल्स क्या कहलाते हैं? जो कि आप सिंबल्स देखते हैं 1, 2, 3, ये तमाम सिंबल्स कहलाते हैं। मैथ इन दोनों कॉन्क्रीट क्वांटिटी एंड सिंबल्स की रिलेशनशिप का नाम है, जो कि बच्चे को हेल्प करता है एब्स्ट्रैक्ट स्टडी के लिए। एब्स्ट्रैक्ट स्टडी क्या कहलाती है? जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर हम मोर देन 1000 कोई क्वांटिटी बताते हैं, उनको एब्स्ट्रैक्ट करके उनको इवैल्यूएट करने के लिए हम मैथ्स का काम करते हैं। अब मैं आपको बताती चलूं कि मैथ्स हम मॉन्टेसरी में किस तरह से सिखाते हैं। मॉन्टेसरी में बेसिकली हमारे पास 5 फेज होते हैं जिसके थ्रू हम मैथ्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्क्रीट क्वांटिटी, यानी कि बच्चे को पहले कोई भी नॉलेज या कोई भी क्वांटिटी के बारे में बताने से पहले उसको हाथों में फील करके उस क्वांटिटी के बारे में उसको बताया जाए। देन उसके बाद उसको सिंबल्स दिखाते हैं हम कि दिस इज 1 मोबाइल या 1 मार्कर एंड दिस इज द 1, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड हम रिलेशनशिप बताते हैं, जैसे कि 1 एप्पल और उसके नीचे कोई 1 बना हुआ है। इसके अलावा हम उसको और भी तरीके से, जैसे कि हम उसको बोलेंगे काउंट 4 और वो सिंबल जाके पुट कर देगा, तो ये तमाम चीजें आपकी रिलेशनशिप्स में आती हैं। इसी के साथ फिर हम फर्दर अंडरस्टैंडिंग में हम क्या सिखाते हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे कि हमने बहुत सारे बाउल्स रख दिए, उसमें से बच्चा कैलकुलेट कर रहा है कि 5 है और उसके बाद सिंबल्स बता रहा है कि दिस इज 5। या फिर आप डिफरेंट वर्कशीट्स बना सकती हैं, मैच 5 विद द करेक्ट नंबर्स एंड करेक्ट क्वांटिटी, इस तरह से कर और भी बहुत सारी वर्कशीट्स आपके पास मैथ्स की होती है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह की वर्कशीट्स हम बना सकते हैं बच्चों को कॉन्सेप्ट देने के लिए। इसके बाद हमारे पास फर्दर अंडरस्टैंडिंग के बाद इवैल्यूएशन आता है। इवैल्यूएशन हम येलो कार्ड पे करते हैं, वो मैं आपको बहुत डिटेल के साथ आपकी वर्कशॉप में बता चुकी हूँ कि येलो कार्ड किस पर्पस पे यूज होता है। और येलो कार्ड के थ्रू में पता चलता है कि जो नॉलेज हमने बच्चे को दी है वो बच्चे को समझ में आई है या नहीं आई है। आज हमने बात करी है 5 फेज ऑफ मैथ्स की। मैथ्स सिखाने के लिए इन 5 बेस का से गुजरना बहुत जरूरी है। अगर हम इन 5 में से कोई सी भी वे को स्किप करते हैं तो बच्चे की नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। जैसे कि टीचर और पेरेंट्स बड़ी परेशान होती हैं कि हमने देखा कि टीचर अपनी बहुत इजीएस्ट वे में मैथ सिखा देती है कि वो बच्चे ने 4 लाइन ड्रॉ करी, फिर 2 लाइन्स ड्रॉ करी, उसको काउंट किया और लिख दिया। तो मॉन्टेसरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मॉन्टेसरी में एडिशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। हम अपने बच्चों को डिफरेंट टेक्निक सिखाते हैं और उनको इतना एक्सपर्ट करते हैं कि उनको अपने डॉजिंग टेबल्स के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन तमाम चीजों के कॉन्सेप्ट हो। इंशाल्लाह मैं जरूर आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करूंगी हमारे मॉन्टेसरी मटेरियल की कि हम मॉन्टेसरी में किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन तो जरूर पूछिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट द प्रेस आइकन। थैंक यू सो मच।